हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल यूपी क्लासेस में। दोस्तों बात करते हैं आज बायोलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास है, 10th क्लास यूपी प्लस सीबीएसई के लिए हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों बात करते हैं बायोलॉजी की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी आज की क्लास लेने के बाद आपका बायोलॉजी का डर बिल्कुल खत्म होने वाला है, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए बच्चों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो हमारे जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टर्म सेकंड वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पीछे को हम लेकर के चलेंगे चैप्टर्स को। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चैप्टर तो सभी कराने हैं, चाहे आगे से स्टार्ट कर लें चाहे लास्ट से स्टार्ट कर लें, ठीक है। लास्ट से ये हो कि आप टर्म 2 वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम यहाँ पर आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, इसका जो सिलेबस वगैरह वो मैंने डाल दिया है पूरा का पूरा, आप उस ग्रुप पर चेक कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लेंगे। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट है ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैं नहीं बता पाता हूँ वो वहां पर मैं अपडेट करा देता हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए बात करते हैं आज के बारे में। तो एक नाम वर्ड सामने आया, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं सामने दिखाऊं आपको, देखें यार स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है, देखो एक परिवार के लोग कैसे हैं, ये दो हैं, समझ में आ रही है बात, एक मैन है और एक वुमेन है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लंबे हैं, समझ में आ रही, टॉल है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टॉल है और इनका कलर भी कैसा फेयर है, ठीक है। तो इनसे जो डॉटर और सन हुई, समझ में आ रही, जो इनके बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनकी हाइट भी लगभग क्या होती है, डिपेंड करती है अपने माँ बाप के ऊपर। ये तो आपने नॉर्मली सुना भी होगा, समझ में आ रही है बात। बहुत सारी बॉडी के फीचर्स डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉटर्स और सन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर जो फीचर्स डले हैं, जैसे फोन में फीचर आता है ना, नए अपडेट हो गए, यहाँ पर अपडेट कम होते हैं, ये डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। अब इनके जो आगे चल के बच्चे होंगे वे डिपेंड करेंगे इनके ऊपर, सीधी सी बात, क्लियर है। चलो, अब ये जो डिपेंडेबिलिटी होती है ये किसी भी तरीके की हो सकती है, हाइट को लेके हो सकती है ना, ये कलर को लेके हो सकती है स्किन का, ठीक है, ये किसी भी डिजीज को लेकर भी हो सकती है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हेरिडिटी यानी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां से, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। यानी फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, एक ही बात को वो क्लियर लेके चलेंगे, और जितना मैं आज को कराऊंगा आपको वो टोटल आपको कंप्लीट तैयार कर देना है आज की क्लास में जाने से पहले। यही याद करा के भेजूंगा हैंड टू हैंड, एक एक हेडिंग बहुत आराम से मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हेरिडिटी की। तो मैंने आपको क्या बताया, हेरिडिटी क्या होता है, तो याद रख, अच्छा एक बात और याद रखेंगे क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसका एक नाम और भी है, इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। याद रहेगी बात, क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखेंगे यार, इट मीन्स दैट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर्स के जो ट्रांसमिशन होंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रेट्स या फीचर्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, आर कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर बात समझ में आगे के नहीं आई, बताना जरा, यहां तक की बात समझ में आ रही है। क्या बताया गया, हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी। यानी एक ही जनरेशन से
जब कोई सिम्टम्स है ना दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो जाते हैं कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले इस बात को समझ रहे हैं आप कि एक जनरेशन से जब कोई फीचर्स दूसरी जनरेशन में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चा, वहां पर क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या मिलते हैं, आप ऐसा समझ लें कि उनको विरासत में मिलते हैं। समझ में आ रही है? जैसे एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूं, मेरी हाइट कैसी है, छोटी है, 5 फुट है। समझ में आ गई बात? मेरे फादर की हाइट भी कैसी थी, छोटी ही थी, उनके फादर की हाइट भी कैसी थी, छोटी ही थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइट चलती हुई आ रही है ना, ये कैसी है, ये छोटी ही चलती आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि मेरे फीचर्स सारे मेरे पापा के ऊपर डिपेंड करेंगे या मेरे पापा के सारे फीचर्स उनके पिताजी यानी मेरे दादा पर डिपेंड करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं आपको क्या बता पा रहा हूं, ये फीचर्स कन्वर्ट भी हो जाते हैं जीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो वही सिमिलरिटी क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। यहां तक क्या है, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए सेकंड जनरेशन कह दो या नेक्स्ट जनरेशन कह दो, एक ही बात है, दोनों बातें सेम, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हमारा। देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, देखो जरा, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। ठीक है, देखो जरा, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स मैं स्क्रीन चेक कर लूँ एक बार है ना, चलो बहुत मजेदार बेहतरीन तरीके से। जेनेटिक्स क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे, देखो जरा जेनेटिक्स क्या होता है, आप ऐसा समझ लें कि जैसा आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर डिवाइडेड हो जाती है चीज आगे चल के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिर बायोलॉजी भी कन्वर्ट हो जाती है जूलॉजी, बॉटनी में। तो कहने का मतलब ये है ऐसे ही बिल्कुल। तो जेनेटिक्स क्या होता है, इसको याद रखेंगे आप, क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट, किस किस के बारे में स्टडी करते हैं यहां पर, याद रखना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी की और वेरिएशन की। हेरिडिटी तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमको विरासत में चीजें मिलती हैं अपने बड़ों से, उनको हम क्या कह देते हैं बेटा, हेरिडिटी कह देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की बात करते हैं वेरिएशन क्या होता है। देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मली बात पूछूं आपसे, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। समझ में आ रही है बात? चलिए इस बात को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे जरा। अगर हम बात करें यहां से नंबर 3rd पॉइंट हमारा आ जाता है वेरिएशन। क्लियर है? होता क्या वेरिएशन अगर मैं पूछूं आपसे, देखो जरा, अब बताओ जरा वेरिएशन क्या होता है, बताना जल्दी से जरा, बताओ जरा। देखिए अब देखो, कहने का मतलब ये है हेरिडिटी में तो सेम आ रही थी चीजें, लेकिन इसमें क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। समझ में आ रही है बात, क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। क्लियर? ऐसा होती किसकी वजह से, याद रखना, ड्यू टू एरर इन डीएनए। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कॉजेस ऑफ वेरिएशन, कि जैसे अब नॉर्मल सी बात करते हैं, देखो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो यार ये एक ही फैमिली है पूरी की पूरी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये पूरी की पूरी एक ही फैमिली है। एक काला है, एक गोरा है, एक कम काला है, एक कम गोरा है, एक ज्यादा काला है, एक ज्यादा गोरा है। उनके बच्चे भी फिर ऐसे हैं, कम काले कम गोरे। समझ में आ रही बात? कम लंबे कम नाटे, ठीक है, मतलब छोटे। ठीक है, यानी क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस यहां पर देखे जा रहे हैं, डॉटर्स में, सन्स में, इनके बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, है ना। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यही क्या कहलाता है, आपका वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है, इसका प्रोसेस आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ड्यू टू द एरर इन डीएनए। डीएनए में जो भी एरर होता है
उसमें ये चीजें, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे क्या आप इसमें, देखो जरा, इसमें आप ऐसे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द, समझ में आ रही है बात? किसके बीच में पूछेंगे, अगर आपसे पूछेंगे द डिफरेंस अमंग लिखो, क्योंकि स्पेसेस ज्यादा होंगे यहां पर। देखो जरा क्या बताया गया, द डिफरेंस अमंग द, किसके बीच में पूछा जाएगा? देखो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में क्या आएगा, इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में क्या आएगा, स्पीसीज के बीच में क्या पूछा जाएगा, जितना भी डिफरेंस आएगा इसके बीच में, पॉपुलेशन के बीच में, स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन। आर कॉल्ड वेरिएशन। आई होप आपको चीजें इतनी समझ में आ रही होंगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताना जरा, क्लियर बात समझ में आ रही है? स्पीसीज यानी कहने का मतलब ये वेरिएशन क्या होता है बेटा, द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। ये याद रखना किसकी वजह से ये होता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेना, ड्यू टू द एरर इन डीएनए। डीएनए में जो एरर होता है उसी के कारण वेरिएशन होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? इसको एक नाम और भी दे देता है, क्या, रेप्लिकेशन। याद रखना इसको रेप्लिकेशन भी बोल जाएगा कि ड्यू टू रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग भी क्या होता है, चेंज इन डीएनए। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की तो बताएं जल्दी जरा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, देखें जरा, नंबर 4 पॉइंट आ जाता है हमारा, ये जो सिम्टम्स है ना, जो हम यहां पर चीजें पढ़ रहे हैं, ये जो सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं, ये सिम्टम्स कैसे आते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई हमको एक बात पता है क्या, कि जब भी कोई बेबी बनता है ना, या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वहां पर क्या होता है, 2 तरीके के क्रोमोसोम्स आते हैं। समझ में आ रही है बात? एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जो आने वाली संतान है, जो आने वाला बच्चा है वो बनता है, ये हम जानते हैं। समझ में आ रही है बात? और हमको एक बात पता है क्या, कि इसमें देखो ट्वेंटी क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, बताना जरा, मेल के होते हैं, जिनको हम XY कह देते हैं, और 22 ही क्रोमोसोम किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, XX कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप, क्या कि 22 और 22 कितने हो गए, बताना जरा, 44 हो गए। टोटल कितने हो गए, 44। अब यहां से याद रखना, एक पेयर और आता है, एक पेयर और आता है, जो 23rd पेयर होता है। अब इस 23rd पेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि जो आने वाली संतान है वो डॉटर होगी या सन होगी, यानी वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। समझ में आ रही है, लड़का या लड़की होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है, ज्यादा शुद्ध हिंदी में नहीं जाते, कभी आपके ऊपर से 6 लग जाएगी। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये जो 23वां जोड़ा है, 23वां 23rd पेयर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। चले, अब यहां से कहने का मतलब एक नाम आया क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो क्रोमोसोम्स क्या होता है, मैं आपको बताऊं। क्रोमोसोम्स एक धागे की तरह होता है। क्या होता है, ऐसा समझ लो, धागे की तरह होता है, इस तरीके से। और इस धागे के ऊपर कौन बैठे रहते हैं, इस तरीके से डॉट डॉट करके सेम डिस्टेंस पर, जिनको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं इनको, जीन्स। और यही क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं, या यही क्या होते हैं, ट्रांसफर करते हैं फीचर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर बात समझ में आ रही है? यही जीन्स हमको यहां पर पढ़ना है कि ये होता क्या है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो लिखेंगे आप क्या, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। किसके अंदर होता है, याद रखना, इन अ लिविंग
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हेरिडिटी का क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात यहां से याद रखना, क्या जीन्स होल्ड, जीन्स क्या रखते हैं अपने पास में, इंफॉर्मेशन रखते हैं। जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन, जीन्स क्या रखते हैं अपने पास में, इंफॉर्मेशन रखते हैं। समझ में आ रही है बात? टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल्स, सेल्स को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं और मेंटेन करने का काम करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहां से क्या करते हैं इसके बाद एंड पासिंग, यहां के बाद इसको मेंटेन करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको पास कर देते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? किसको पास कर देते हैं, ट्रेड्स को, ट्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? यानी ट्रेड्स क्या होते हैं, अब ये ट्रेड्स आप ऐसा समझ लें कि ये वो मैसेज है। ट्रेड्स का मतलब ये है, आप लक्षण समझ सकते हैं हिंदी में अगर बोले तो। ट्रेड्स क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो जीन्स क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी को क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? जल्दी से बताना जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, देखें जरा सामने। हेरिडिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक बात समझ में आती है, क्या इट इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, इसको इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। उसके बाद क्या बताया गया, इट मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट्स, फीचर्स एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी। यानी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में सिम्टम्स जाएंगे, फीचर्स जाएंगे, प्रॉपर्टीज जाएंगी, तो उसी को क्या बोला जाएगा, हेरिडिटी बोला जाएगा। और जब नहीं जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशन बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। समझ में आ रही है बात? चलो अब इससे आगे बात अगर मैं करूं तो यहां से एक नाम आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या बताया गया, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट हेरिडिटी और वेरिएशन। यानी एक ऐसी स्टडी जिसमें क्या है, एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर स्टडी करेंगे हेरिडिटी की और वेरिएशन की। समझ में आ रही है बात? उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर बात? समझ? तीन बातें मैंने आपको बताई है, हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स। नंबर 4 बात आ जाती है जीन्स की। मैंने आपको बता दिया क्या होती है ये, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन्स होती है। और ये किसके ऊपर होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। याद रखना 22 क्रोमोसोम्स होता है, 23 अलग होता है। समझ में आ गई बात? चलो उसके बाद जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल्स, सेल्स को मेंटेन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, याद रखना जीन्स का काम होता है। ये वर्क अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द वर्क ऑफ या व्हाट इज द वर्क ऑफ जीन्स, तो याद रखेंगे आप to hold the information to build and maintain cells and passing traits of offspring। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चले जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से? चलो इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं यहां से, है ना? तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, वहां से आपको चीजें क्या मिलेंगी, कंप्लीट मिल जाएंगी, पीडीएफ भी और क्लासेस का शेड्यूल, टाइमिंग वगैरह सब। ठीक है, चलो इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है जीनोटाइप। अगर मैं आपसे पूछूं जीनोटाइप क्या होता है, बताना जरा। नंबर 5 पॉइंट आ गया है, जीनोटाइप क्या होता है। देखो जरा, हालांकि मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, लेकिन आप ध्यान देंगे क्या। देखो याद रखिए, आप ज्यादा थोड़ी नहीं लिखे, बस मेन बातें लिखेंगे। अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा, रेशियो वगैरह निकालेंगे सारी चीजें। यहां पर एक बात याद रखेंगे क्या, कि जीन्स का एक कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा, आपका जीनोटाइप कहलाएगा। इतनी बात याद रहेगी, इसमें और कुछ आपको याद रखना नहीं है।
ऑफ जीन्स इन ऑर्गेनिज्म, है ना, इसको लिख लेंगे ऐसे, इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक की बात सही है। चलो इसके बाद नंबर 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब देखो जरा, अगर मैं पूछूं आपसे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है यहां पर, अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो बताना जरा। देखो इसमें आप लिखेंगे द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, क्लियर बात, यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कहां पर पाया जाएगा, ऑर्गेनिज्म में। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म टू मेक फिनोटाइप। समझ में आ रही है बात? यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म मेक द फिनोटाइप। ठीक है, और याद रखना क्या, इट इज आ, क्या लिखेंगे इसको आप, मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप। ये जीनोटाइप का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, और याद रखना क्या, इसमें एक बात और नोट करके लिख लेंगे, मैनी ऑफ फिनोटाइप कांट बी इनहेरिटेड। जो फिनोटाइप के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं। अब यहां से एक नाम यहां सामने आया क्या, कि इनहेरिटेड क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहां से याद रखना दो चीजें सामने आती हैं क्या, एक तो आप लिखेंगे क्या, नोट करके लिख लेंगे इसको आप, इनहेरिटेड जीन्स। समझ में आ रही है? और नेक्स्ट लिखेंगे नॉन इनहेरिटेड जीन्स। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आ रही है? इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं और नॉन इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं। देखो याद रखना, इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फीचर्स पास हो जाते हैं, यानी क्या, पासिंग फीचर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट। समझ में आ रही है बात? और इसको क्या लिखेंगे, डू नॉट पासिंग फीचर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? फिर दोबारा समझ जरा, इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं, जो फीचर्स पास हो जाते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और नॉन इनहेरिटेड जीन्स क्या होते हैं, डू नॉट पासिंग फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स क्या होता है, ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, उन्हीं को बोलेंगे हम नॉन इनहेरिटेड। ठीक है, जीन्स। क्लियर बातें समझ में आ गई? यहां तक की बातें क्लियर है? तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैंने आपको हेरिडिटी के बारे में बताया, उसके बाद वेरिएशन बताया, फिर जेनेटिक्स मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद जीनोटाइप आया, फिर फिनोटाइप आया, फिर इनहेरिटेड जीन्स आए, और फिर नॉन इनहेरिटेड। इनहेरिटेड याद रखना, जो फीचर्स पास हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे आपने नॉर्मली अपने आसपास देखा होगा कुछ लोगों को, देखो ये ईयर होता है और ये ईयर क्या होता है, यहां से हटा हुआ रहता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ईयर क्या होता है, यहां से जॉइंट होता है नीचे। देखो इस तरीके से ये ईयर जो होता है ये क्या होता है, जॉइंट होता है नीचे। अब उन बच्चों के स्पेशली 90% लोगों में जो ये लक्षण पाया जाता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी या पापा दोनों या दोनों में से एक के पास भी यही फीचर्स पाया जाता है कि उनके कान भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं नीचे। है ना कमाल की बात?
समझ में आ रही है बात या नहीं? तो यही आपका क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? देखो मेहनत करना आपके हाथ में है, हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, तो मेहनत कीजिए और हम जो आपको रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर जबरदस्त बेखौफ होकर चलिए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हेरिडिटी की पार्ट नंबर 2 मिलते हैं आपको और नई चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत।